तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के एक टॉपिक है जिसे हम आज एमपी स्पेशल टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ये है मध्य प्रदेश कृषक कल्याण वर्ष 2026। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2026 को मध्य प्रदेश कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से ये मान के चलिए कि हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर क्या क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में कृषि में कितना उत्पादन किया है, किस क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कृषकों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के लिए और भी कार्य किए जाएंगे। तो इन सभी बातों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे स्पेशल वीडियो, सारे प्रैक्टिस सेट, सारी मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और कल हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 कराई थी, पांचों सब्जेक्ट के प्रश्न कराए थे, मगर आप लोगों ने फिर से रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी भी वो मात्र 538 व्यूज पर अटकी हुई है। जब तक 1000 प्लस व्यूज उस पर नहीं हो जाते हैं तब तक अगली मॉक टेस्ट नहीं आने वाली मेरे भाई। ठीक है, तो अभी जाकर के वो मॉक टेस्ट को शेयर कीजिए और जितने भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी जाकर के उस मॉक टेस्ट को देखिए और क्या बेहतरीन लेवल के हमने वहां पर प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। इससे कठिन मॉक टेस्ट आपके एग्जाम में, इससे कठिन प्रश्न नहीं आने वाले हैं। ट्रिक से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है, तो कल वाली वीडियो जरूर जाकर के देखिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। जल्दी से लाइक कर देना। ये देखिए पहला स्लाइड हम अगर बात करते हैं तो कृषक कल्याण वर्ष 2026 शुभारंभ कब किया गया, तो भोपाल के जम्बूरी मैदान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ किया गया है। ऐतिहासिक रैली निकाली गई है जिसमें क्या दर्शाया गया है, तो 1101 ट्रैक्टरों की विशाल रैली स्वयं सीएम ने ट्रैक्टर चला करके नेतृत्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई अगर बहुत डीपली जाएंगे तो पूछेंगे कितने ट्रैक्टर्स की रैली निकाली गई है कृषक कल्याण वर्ष के शुभारंभ के मौके पर, तो 1101 ट्रैक्टर की रैली निकाली गई है। स्वयं सीएम मोहन यादव ने ट्रैक्टर चला करके इसका नेतृत्व किया है। तो इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, किसानों की आय को दोगुनी करने का यह संकल्प लिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसको लेकर के यह योजना शुरू की गई है, कृषक कल्याण वर्ष योजना 2026। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कृषि में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्थान की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश किस चीज में पहले स्थान पर है, तो दलहन उत्पादन में देश भर में नंबर 1 है अपना मध्य प्रदेश, यानी कि दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में। दूसरे स्थान की बात कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, तो खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करते हैं तो अपना मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, दलहन उत्पादन में पहले नंबर पर है और इस साथ साथ में तिलहन उत्पादन में देश में नंबर 2 है। ठीक है, तो तेल के उत्पादन में जो तेल वाली फसलें होती हैं जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया, इन सब के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है पूरे देश में। ठीक है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि सरसों के अत्यधिक उत्पादन की वजह से किन 2 जिलों को मध्य प्रदेश के पीत जिले या फिर पीले जिले या फिर येलो डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से स्पेशल टॉपिक्स की भी वीडियो लेकर के आते रहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा आपने देखा चाहे एमपी पुलिस का एग्जाम हो, एमपी एसआई का एग्जाम हो, अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं क्योंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उनको भी हम कवर करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के लिए भी विशेष नोट्स तैयार किए हैं।
आपका जो वनरक्षक का भी इसमें पूरा सिलेबस रहेगा। सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी एपटेक के एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको जीके जीएस एमपी जी की एकदम लेटेस्ट वाली साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले हैं मात्र 189 रुपए में। तो जिन लोगों को भाई ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना केवल क्वालिफाई करना है बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, 85 के आसपास नंबर लेकर के आने हैं, वो लोग तुरंत ये सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये नोट्स प्राप्त कैसे होंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारे मॉक टेस्ट, इन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़ा दीजिए सिलेक्शन की तरफ एक कदम इस सुपर सिलेक्शन नोट्स को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले स्लाइड की बात करें तो किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं तो 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ठीक है, जो अभी गेहूं का भाव है वो तो है ही है, लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है कि प्रति क्विंटल पर हम 40 रुपए जो है वो बोनस के तौर पर देंगे। कुल मिलाकर के 2625 की दर से भुगतान किया जाएगा। 2028 तक 2700 का लक्ष्य है। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के उत्पादन में भुगतान का जो लक्ष्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल कब तक किया है, तो 2028 तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल ये लोग देने लगेंगे। ठीक है। चलिए उड़द की बात करते हैं तो खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का विशेष बोनस दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेष बोनस 600 रुपए दिया जाएगा। अगला भावांतर योजना, ये बहुत चर्चा में रही है। इसमें विशेष क्या है, तो सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी योजना में शामिल किया गया है। भावांतर योजनाओं में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जिस पर सरकार विशेष जोर देना चाहती है। तो हम जानते हैं कि भाई अपना जो मध्य प्रदेश है सोयाबीन उत्पादन के लिए पूरे विश्व में फेमस है, ना केवल अपने भारत में, पूरे विश्व में फेमस है। तो सोयाबीन को भावांतर योजना में शामिल किया था। अब सोयाबीन के अलावा सरसों को भी भावांतर योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब मध्य प्रदेश सरकार सरसों के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देने वाली है। उसके बाद सोयाबीन राहत की बात करते हैं तो 6.25 लाख किसानों को लगभग 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 2026 में 1300 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे सोयाबीन वाले सभी किसानों को। आगे बढ़ लेते हैं, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। चलो, अब कृषक कल्याण के 10 मुख्य संकल्प लिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। अब वो 10 संकल्प क्या हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला संकल्प है आय वृद्धि। आधुनिक तकनीकों से किसानों की आमदनी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि उनको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे कि उनका जो उत्पादन है उसमें आमदनी बढ़ सके, उत्पादन में वृद्धि हो सके। नंबर 2, प्राकृतिक खेती। मिशन मोड में जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बात की गई है कि जैविक कृषि को हम बढ़ावा देंगे जिससे खर्चा कम आए और उत्पादन ज्यादा हो। अगला, ऊर्जादाता किसान। कृषि अपशिष्ट से बायोगैस और एथेनॉल का निर्माण होगा। तो अभी आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। तो अब मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो किसान है, जो अभी तक हमारा अन्नदाता हुआ करता था, अब वही हमको ऊर्जादाता भी बनेगा, वही हमको ऊर्जा भी देगा। और कैसे देगा, अपने कृषि अपशिष्टों से बायोगैस और एथेनॉल का निर्माण करेगा। एथेनॉल जानते हैं ना, जो गन्ना उत्पादन होता है तो गन्ना की जो खोई बचती है उससे एथेनॉल का निर्माण होता है और वही एथेनॉल जो है पेट्रोल डीजल में डाला जाता है। अब 20% वाला जो है आपको डीजल पेट्रोल देखने को मिल रहा होगा इसमें, यानी कि 100 में से 20% वही एथेनॉल आपको जो है डीजल पेट्रोल में मिलता है। ठीक है, तो 20% हमारा जो दूसरों पर डिपेंडेंसी थी, दूसरे देशों पर, वो कम हो गई है हमारे किसान की वजह से। अगला अगला है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन मतलब क्या है, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि माइक्रो इरिगेशन में होता है छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो कह रहा है कि हर बूंद में ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाए, यह लक्ष्य है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2.0 के तहत जल संरक्षण भी किया जाएगा। अगला नंबर 5 है एग्री ब्रांडिंग। मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादों की ग्लोबल जो है वो ब्रांडिंग और निर्यात पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि विदेशों में भी मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं इनका कृषि जो उत्पाद है इनका निर्यात किया जाएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश के किसान को लाभ होगा। आगे बढ़ लेते हैं भैया। देखिए
अब यहाँ पर हम बात करते हैं अन्नदाता से ऊर्जादाता। एक मिनट, अभी तो ये वो रह गया ना, पांचवी तो बताया आपको। छठवां देखिए, ये रहा छठवां। छठवां है भैया कि फूड प्रोसेसिंग। खेत में फैक्ट्री तक विजन के तहत फूड पार्कों की स्थापना, यानी कि जहां पर कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा है वहीं पर फूड पार्क की स्थापना कर देंगे, तो जो भी चीज का उत्पादन होगा वो सीधे फूड पार्क में पहुंचेगा। तो खेत से फैक्ट्री तक विजन के तहत फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि किसानों को परेशान ना होना पड़े, पास ही उनको फूड पार्क में मिल जाए। अगला देखिए, सौर ऊर्जा। तो सोलर पंपों के माध्यम से बिजली की आत्मनिर्भरता। जो किसान सबसे ज्यादा परेशान होता है बिजली की वजह से, जब बिजली नहीं मिलती है तो सिंचाई नहीं हो पाती है और सारा का सारा मामला खराब हो जाता है। तो अब सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी, जिससे किसान खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएगा, बिजली की उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 8 कह रहे हैं तकनीकी सर्वे। तो फसल नुकसानी का ड्रोन और सैटेलाइट से सटीक सर्वे किया जाएगा कि कितना भाई नुकसान हुआ है। मान लीजिए कि सरसों का जब कटने का टाइम आया, बारिश हो गई या ओले गिर गए, तो वहां पर पूरा ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाएगा, और तकनीकी सर्वे करने के बाद में जितना उनको देने लायक बनेगा उसको दिया जाएगा। ठीक है ना, अभी तक एक अनुमान के तहत दे देते थे, हाँ भाई इतना इनका जो है गड़बड़ हुआ है, इतना पैसा दे दो। अब नहीं, अब तकनीकी सर्वे किया जाएगा, उसके आधार पर जो है भुगतान किया जाएगा। अगला नंबर 9 है स्टार्टअप। युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप से जोड़ा जाएगा। कि अब देखो जितने भी युवा हैं वो मान लीजिए सरकारी जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जो युवा इस तरह इधर उधर फैल रहे, मतलब फिर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, भाई आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू कीजिए, सरकार मदद करेगी। और कृषि से संबंधित अगर आप कोई स्टार्टअप चालू करते हैं, उसमें सरकार आपको और भी मदद देगी, जैसे कि वही गन्ना की खोई वाला, एथेनॉल निर्माण वाला उत्पाद। ठीक है, तो उसमें भी जो है सरकार आपको मदद देगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मान करके चलिए, नहीं करोगे तो भी सरकार तुम्हारी व्यवस्था कर रही है, भैया स्टार्टअप चालू करो, मतलब खेती करो तुम कुल मिला करके, ठीक है, तो उनको हम मदद करेंगे। ठीक है ना, तो भाई मेहनत कर लो, नहीं तो फिर बस खेती करते रह जाओगे। अगला देखो, शुद्ध ब्याज। 10वां नंबर है शुद्ध ब्याज। क्या कहना है, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण की सुविधा जारी रखना। जैसे कि अभी किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार इसकी गारंटी ले रही है। उसी तरह से आगे भी जो है किसानों को 0% ब्याज पर जो है कृषि मतलब कि जो है आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, अन्नदाता से ऊर्जादाता और डिजिटल कृषि। ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आने की जो है सर्वाधिक संभावनाएं हैं। कैसे सर, आइए देख लेते हैं। तो देखो, नंबर 1 सोलर पंप लक्ष्य। अगले 3 वर्षों में 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का महालक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कि अगले 3 वर्षों में कितने लाख किसानों के यहाँ सोलर पंप दिया जाएगा, तो वो रहेंगे 30 लाख किसान। नंबर 2 दिन में बिजली। किसानों को रात की जगह दिन में सिंचाई के लिए बिजली प्रदान की जाएगी। अभी तक क्या होता था, रात में सिंचाई होती थी तो किसान ज्यादा परेशान होते थे, ठीक है ना, क्योंकि चलो ठीक है पानी के लिए बिजली आप दे रहे हैं, लेकिन खेतों में अगर किसान सिंचाई कर रहा है तो भाई उसको टॉर्च की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और भी सारी समस्या होती थी, अंधेरे में सिंचाई नहीं हो पाती थी। तो अब यहाँ पर कहा गया भाई दिन में हम आपको बिजली देंगे सिंचाई करने के लिए। विकास पोर्टल बनाया जाएगा। विकास पोर्टल में क्या है, तो उर्वरक आपूर्ति और कृषि वितरण के समाधान के लिए ई विकास पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी मदद से जो है किसानों को और भी ज्यादा हेल्प मिल सके। कोई भी समस्या आती है तो वो यहाँ से इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य देखिए, तो सिंचाई का मेगा टारगेट रखा गया है 2026 में। क्या टारगेट है, सिंचाई का लक्ष्य की बात करते हैं तो 65 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा कितने लाख हेक्टेयर 2029 तक लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिंचाई का, तो वो है 100 लाख हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। हालिया प्रगति। अभी हाल ही में क्या प्रगति किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो पिछले 2 वर्षों में 7.31 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता को जोड़ा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला, प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाएं। तो केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना चल रही है, जिसमें इन नदियों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, मान लीजिए केन छोटी नदी है, इसमें पानी कम है तो बेतवा का पानी पहुंच जाएगा। मान लीजिए पार्वती कम है, पार्वती छोटी है तो काली सिंध का पानी पहुंच जाएगा। चंबल बड़ी नदी है, इसका पानी इसमें पहुंच जाएगा। यानी कि जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं वो 12 मासी हो जाएंगी, यानी उनमें कुछ ना कुछ पानी रहा करेगा, जिससे किसान आराम से सिंचाई कर सकेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रोजेक्ट क्या है, तो ताप्ती ग्राउंड वाटर रिसर्च रिचार्ज।
ताप्ती ग्राउंड वाटर रिचार्ज 25 जिलों की 16 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ मिलने वाला है। यानी कि ताप्ती नदी में लगातार पानी छोड़ा जाता रहेगा, जिससे कि जितने भी 16 लाख हेक्टेयर भूमि है 25 जिलों की, जो ताप्ती नदी के आसपास वाले जिले हैं, उन सबको यहाँ पर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं और अगला देखते हैं। अब देखिए, अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ जल पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने जोर दिया। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कोई पढ़ करके नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मुख्य बात आपको ध्यान रखना भाई, नेगेटिव मार्किंग है। अब कोई पढ़ करके नहीं गया इस टॉपिक को, ये इसमें से क्वेश्चन आ गया। अगर आपके आंखों के सामने से ये गुजरा हुआ है तो आप एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे अपने आंसर तक। भाई इतना तो याद ही रहेगा कि 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन में देंगे 100 लाख, 75, 80। अब लोग तुक्का मार के आएंगे और -1 लेकर के आएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको याद है कि 100 लाख कहा था सर ने, आप एक्यूरेट लगा कर आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 85% लोगों से आप यहीं पर आगे निकल गए हैं, कंपटीशन में आगे निकल गए हैं। तो हमारा विशेष प्रयास रहता है कुछ ऐसे टॉपिक्स को जरूर कवर करें जो आपको दूसरों से अलग निकालें, क्योंकि भाई जो सब पढ़ रहे हैं वही तुम पढ़ोगे तो भीड़ का हिस्सा हो जाओगे, ठीक है ना। भीड़ का हिस्सा नहीं होना है। अगर आप सक्सेस जंक्शन से जुड़े हैं तो भीड़ का हिस्सा आपको नहीं होना है, ठीक है ना कुछ आपको अलग हम देंगे जो आपको दूसरों से आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास ये वाली पीडीएफ भी पहुंच जाएगी, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। और आगे भी इस तरह की बहुत सारी हम वीडियो और टॉपिक्स लेकर के आएंगे। चलो, अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। तो डिंडोरी जिले में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कहां पर की गई है, तो डिंडोरी में की गई है। कोई सोचेगा भी नहीं सर डिंडोरी में करेंगे, कोई सोचेगा कि सर इंदौर में करेंगे, भोपाल में करेंगे, ग्वालियर, बड़े बड़े शहरों में करेंगे। नहीं भैया, डिंडोरी में की गई है श्री अन्न अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मंडी आधुनिकीकरण, प्रदेश की सभी मंडियों का हाईटेक विकास किया जाएगा। स्वच्छ जल अभियान 10 जनवरी से 31 मई 2026 तक 2 चरणों में लागू किया जाएगा। स्वच्छ जल मिशन, स्काडा और आईओटी सेंसर का भी उपयोग किया जाएगा कि ये सारे जो जल हम यहाँ पर मिशन चला रहे हैं सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी निगरानी के लिए स्काडा और आईओटी सेंसर्स का उपयोग भी किया जाएगा। ये डिंडोरी वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कृषक कल्याण वर्ष 2026 में प्रमुख महोत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महोत्सव से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, फरवरी में क्या किया गया है, तो फरवरी में कोदो कुटकी बोनस का वितरण किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा कोदो कुटकी बोनस का वितरण किस माह में किया गया है, तो ध्यान रखना कब किया गया है, तो ये किया है फरवरी में। अगला मई, नर्मदापुरम में, अप्रैल, मार्च देख ले पहले, मार्च प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का जो है यहाँ पर संगोष्ठी की जाएगी। संगोष्ठी का मतलब है एक तरह से मीटिंग की जाएगी प्राकृतिक खेती पर। उसके बाद मई में क्या होगा, तो नर्मदापुरम में भव्य आम महोत्सव मनाया गया है, ठीक है। ये 2025 का बता रहे हैं। 2025 में हमने किस तरह से 2025 से 2026 की ओर हमने प्रगति की है, ठीक है। तो फरवरी में कोदो कुटकी हुआ था, नर्मदापुरम में आम महोत्सव मनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आम महोत्सव कहाँ मनाया, नर्मदापुरम में। अक्टूबर नवंबर, नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव और प्रदेश व्यापी फूड फेस्टिवल का निर्माण किया गया। तो पूछा जाएगा कि भाई कहां पर अक्टूबर नवंबर में गन्ना महोत्सव हमने मनाया है, तो ये मनाया है कहां पर, नरसिंहपुर में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमको चीजें याद रहें। देखिए, गेहूं बोनस कितना दिया गया है बताइए, जल्दी से आप बता दीजिए, आंख बंद करके ध्यान कीजिए। 40 रुपए दिया गया था, कुल 2625, लक्ष्य रखा गया है 2700 का, ठीक है। उसके बाद में उड़द बोनस कितना दिया गया है, आपको हमने अभी बताया था, उड़द बोनस 600 रुपए दिया गया है। नई भावांतर में कौन सी फसल को जोड़ी गई है, सर अभी तक सोयाबीन थी, अब सरसों को जोड़ लिया है। सिंचाई लक्ष्य 2028-29 तक कितना रखा गया है, 100 लाख हेक्टेयर रखा गया, ध्यान रखना, स्टार मार्क। सोलर पंप का लक्ष्य कितना रखा गया अगले 3 सालों में, सर 30 लाख सोलर पंप का लक्ष्य रखा गया, याद है सर हमें। श्री अन्न रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया है, सर डिंडोरी में खोला गया है। कृषि ब्याज दर कितनी रहेगी, 0% रहेगी, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की है। आम महोत्सव कहां पर मनाया गया है, सर नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम में आम महोत्सव और नरसिंहपुर में सर गन्ना महोत्सव मनाया गया है। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और इसी तरह से हम नई क्लास आपकी एमपी से रिलेटेड सारी क्लासेस हम लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद में हम एमपी का रेलवे स्टेशन कोड भी लेकर के आएंगे, क्योंकि एमपी पुलिस में हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो मेरे भाई आपके एमपी वन रक्षक और जेल पैरी में भी
हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। लेकिन बात वहीं आकर के रुक जाती है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आपके घर में 5 मोबाइल हैं तो पाँचों मोबाइल में आपको चालू करके रख देना है। भले ही आप 2 मिनट चलाते हैं, लेकिन बस 2 मिनट चला दीजिए तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई व्यूज़ आ गए हैं, यानी कि हमको उत्साह मिलेगा कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, तो हम और वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कल हमने सुपर मेगा टेस्ट, कल हमने जो है मॉक टेस्ट डाली है, बेहतरीन तरीके से मैथ को भी सॉल्व कराया है ट्रिक की मदद से। हिंदी इंग्लिश सब अच्छे लेवल की प्रश्न रखे हैं, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला और मात्र 538 व्यूज़ आ पाए हैं। क्या बस इतना ही हम कर सकते हैं? ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए 1000 प्लस व्यूज जल्दी से लेकर के आइए, जिससे कि अगली मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाए, मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जल्दी से सुपर नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। इस वीडियो को शेयर कर दें मेरे भाई, ठीक है? धन्यवाद।